तो ये रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, पूरी मुकम्मल रिपोर्ट, तमाम हवालों के साथ, जो भी हवाले रेफरेंसेस हैं, जो जिम्मेदारी का तयन किया है इंक्वायरी कमीशन के मुताल्लिक़ा सरबराह ने, जज ने, वो पब्लिक में आनी चाहिए। आज के चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि गुल प्लाजा की असल इब्तदाई फाइल रिकॉर्ड में दस्तयाब नहीं है और कमीशन ने उसे आमन्ना सदकना उसे मान लिया। तो भाई ये फाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। कमीशन से खेला गया, कमीशन ने अपने आप से खेलने दिया, कमीशन ने भी इससे आगे बॉर्डर नहीं किया, क्योंकि कमीशन ने भी अपने आप को खुद महदूद किया, अपनी चार दीवारी को। हालांकि इंक्वायरीज ऑफ उसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना है। जब मैं यहाँ बैठ के रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, मंजूर काका है, उसमें अखलाक अहमद है, उसमें ब्रिगेडियर AS नासिर है, उसमें मुहीउद्दीन शरीफ है जो उनके अफसरान है, मंजूर काका, ये सब, और उसके बाद जिन्होंने उन्हें छोड़ा कायम अली शाह साहब और चीफ सेक्रेटरी उस वक्त के, जो भी आप उनका नाम निकाल लें, ये सारे लोग सामने आ गए। अब इनसे पूछ लें और असद अशरफ मलिक गवाही देंगे कि हमने इनको नहीं छोड़ा, हमने इंक्वायरी की, रिपोर्ट जमा की, कोर्ट में बेल डिसमिस हुई। ये सारी बातें दुनिया के सामने है। एक सूरज चमक रहा है, दिन की रोशनी है, लेकिन कह रहे हैं कि रात है। गुल प्लाजा की तलवार तुम्हारे सर पर लटकी रहेगी, वजीर आला सिंध, वजीर दाखिला सिंध और जितने मुताल्लिका वजीर हैं, मेयर कराची, बल्दिया उस्मा कराची के जितने आला मुंतखब अकाबरीन ओहदेदारान हैं या इनके नीचे इन वजारतों और महकमों और बल्दियात के जो मुताल्लिका अफसरान हैं, ये तलवार लटकी रहेगी। ये इतनी आसानी से तुम्हारे सर पर से ये तलवार नहीं हटेगी। 2005 गुल प्लाजा, उसकी पार्किंग स्पेस में, उसकी बेसमेंट में जहां पार्किंग होनी चाहिए, वहां गैर कानूनी तौर पर जो 178 दुकानें बनी थी, उन्हें हुकूमत सिंध का, सिंध असेंबली का कोई कानून रेगुलराइज नहीं कर सकता था। वो तामीरात इतनी गैर कानूनी थी, इतनी नाजायज थी कि उन्हें रेगुलराइज नहीं किया जा सकता था। मंजूर काका ने, मुहीउद्दीन ने, ब्रिगेडियर AS नासिर ने और अखलाक अहमद ने उसे रेगुलराइज कर दिया। इस गैर कानूनी और नाजायज तामीरात की गैर कानूनी और नाजायज रेगुलराइजेशन पर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने FIR नंबर 56/2005 एक केस इन 5 और दीगर अफसरान के खिलाफ रजिस्टर किया। इन्हें तहकीकात की, इन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी जमानतें डिसमिस हुई। उनका केस डिसमिसल की जो रिक्वेस्ट थी वो मुताल्लिका अदालत से डिसमिस हुई। 2005 में अगर ये केस बना और वो गिरफ्तार हुए तो 2009 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है और सूबे में कायम अली शाह की हुकूमत आती है, तो एक कमेटी कायम की जाती है। वो कमेटी इंक्वायरी करती है सो कॉल्ड नाम नहाद जाली झरलू किस्म की, और इन तमाम गिरफ्तार शुदा जिन पर संगीन नौयत का इल्ज़ाम 31 मार्च 2010 को फाइनली इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया। ये चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब के डायरेक्शन पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने ऑर्डर निकाला, उसमें विड्रॉ हो गया। हाई कोर्ट को 2018 में बताया गया कि भाई तो 2010 में विड्रॉ हो गया, और जब विड्रॉ हो गया तो मंजूर काका प्रमोट हो गए, और प्रमोट होने के बाद 2013 और 14 में वो DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिए गए। उन्हीं की प्लानिंग के तहत KBCA को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तब्दील किया गया, नया एक्ट लाया गया, और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कि 1950 से कायम थी उसे ख़त्म कर 1979 से, पहले KDA के तहत थी, फिर 1979 में बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस आया, उसे ख़त्म करके इसे जो है 2013 या 14 में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाया गया। इसका चौधरी मंजूर काका को बना दिया गया, जिसने उस नासूर को जन्म दिया जिसे इन्वर्टेड कॉमास में सिस्टम कहते हैं।